ABP में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में विधानसभा का चुनाव जो हुआ, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हम जो दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार खुद अपना एक बार आप परिचय दें, उसके बाद हम किसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं तर्केश तिवारी नाम हुआ और मैं भाजपा में पिछले काफ़ी समय से कार्य करता आ रहा हूँ जी। बाल काल से स्वयं सेवक हूँ। अच्छा से और अभी एट प्रेजेंट जो हमारा मंडल है कुंवर सिंह नगर मंडल, जिसमें उपाध्यक्ष के पद पे मेरी दायित्व है और मैं उसको निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ पूरा। साथ में मैं शक्ति केंद्र है हमारा, शक्ति केंद्र हमारे में बोलता है कि स्कूल जिसके अंदर बूथ होते हैं तो 6 बूथ है हमारे अंदर, तो मैं उस शक्ति केंद्र का प्रमुख भी हूँ। अच्छा हाँ, और मैं पूरा ही विधान अपने मंडल का, हमारे मंडल में लगभग 49 बूथ है, जिसका बूथ संयोजक भी हूँ। अच्छा, तो इस दायित्व का निर्वहन करने की पूरी कोशिश। मैं सबसे पहले आज आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी को शिकस्त मिली है, जिस तरीके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो मैं सबसे पहले एक बार कुछ खास मुद्दों पे आपसे चर्चा करूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपके मैं कहूँगा डॉक्टर पंकज सिंह यहाँ से विधायक बने इस विकासपुरी विधानसभा से, वो जनता के काम के लिए दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के आपने किया, आपने उनको जो है भारी मतों से विजयी बनाया। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, क्या उसी तरीके से वो काम करेंगे, आपके बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे? वो बिल्कुल रहेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनता है तो सिर्फ वो अकेला ही जनप्रतिनिधि कहलाता है। अगर वो विधायक जी बने हैं यहाँ से, हमारे विकासपुरी विधानसभा का, हमारे विधायक का जो 32 सालों का 31 सालों का जो कभी एक दाग लगा हुआ था वो हटाया है। वनवास खत्म हुआ। हाँ, वो वनवास का डबल वनवास ही हुआ है ना, वो हटा है और वो दाग खत्म हुआ है। और जितना भी उन्होंने, या जो हमारे मोदी जी का विजन है उसके ऊपर जो भी काम है वो सब काम पूरा होगा। और इसमें हम तो घर घर जाकर हमने तो ये भी कहा है जनता को कि भाई आपको विधायक जी के पास किसी काम करने लेने के लिए जरूरत नहीं कि आप उनके पास जाएं। अच्छा, कि मुझे ये काम कराना है, मैं वोट मांगने आया हूँ तो आपका विधायक मैं ही रहूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही है। कई लोगों ने इस बातों को कहा कि विधायक के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो वोट मांगने जा रहा है वो कह रहा है खुद मैं काम कराऊंगा। मैं तो एक शक्ति केंद्र प्रमुख है, मेरे अंदर 6 बूथ है, उसका बूथ जैसे मैंने अभी आपको बताया संयोजक बूथ अलग अलग बूथों पे। तो जो हमारा बूथ अध्यक्ष है ना, जो बूथ पे जो काम करता है, वो बूथ अध्यक्ष भी अपने आप को विधायक समझेगा। अच्छा बात है, तो उसका भी जो काम होगा या वो खुद ही वहां पे वो कर लेगा, उसको भी जरूरत नहीं विधायक जी के पास जाने का, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में विधायक है। हमारे यहाँ और विधायक जी का भी हम सब पे उतना ही भरोसा है जितना रमेश तिवारी जी। मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे? ये जो इनका स्लोगन था, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, ये हमें डोर टू डोर कैंपेन करके एक एक घर में पत्र डाल करके और एक एक मतदाताओं को ये विश्वास हमने दिलाया है कि जो हम कह रहे हैं ना 100% ये मोदी की गारंटी है, ये पूरी करके रहेंगे जी। तो ये हम घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन में जाकर के हमने सबको भरोसा दिलाया है, तभी हमारा उसका बेनिफिट मिला है जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा था, सबसे बड़ा जो मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था, गंदा पानी और शराब घोटाला। क्या मुद्दा रहा कि दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? क्या ये मेन मुद्दा रहा शराब घोटाला? क्या मेन मुद्दा पानी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा? देखो जी, पानी का है ही अपनी जगह। देख रहे हैं सर, अब तो लोकसभा का चुनाव जो खत्म हो गया, आपने देखा होगा सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसी के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, एक भी सीटें नहीं आई। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब मैं बात करूंगा निगम पार्षद का चुनाव जो 2027 में बिल्कुल अब करीब है, कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। अगर हम माने तो 2 साल है, लेकिन कहने के लिए 2 साल 2 दिन के बराबर है। क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो आपका वो कौन सी जगह होगी, कौन सी सीट आपकी होगी, कौन सी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे आप? जो है मैं बात करूं तो निगम पार्षद विधानसभा चुनाव के बाद जब शुरू होने वाला है उसमें। देखिए, हमारा वार्ड है कुंवर सिंह नगर,
जी वार्ड नंबर 110। जी अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी का यहाँ पे पार्षद है जी लेकिन अभी जैसे कि हम इस चुनाव में जनता के पास हम घर घर जा कर के लोगों से हमने वोट मांगा और हम अपनी लोगों को आश्वासन दिलाया, मोदी जी की गारंटी का लोगों पे दिखाया और लोगों ने पूरा उस पर भरोसा भी जताया। भाई साहब, अगर मैं बात करूं, मैं एक बात आपकी रोकूंगा इसी जगह पे। मैं दर्शकों को दिखाने वाला हूं तस्वीर में, आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं। मैंने आपके बारे में, मैंने आपके पास आने से पहले मैंने सर्वे किया था, हालांकि एक 10 साल के बच्चे ने बताया कि आप जो है निस्वार्थ काम करते हैं, और आपके बारे में जैसा लोगों ने बताया उससे जो है मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसे भी व्यक्ति अभी जो है दिल्ली विधानसभा में बात करूं विकासपुर के अंदर हैं, जिसको एक 10 साल का बच्चा बता देता है कि आप दिल्ली के जनता के लिए काम करते हो। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत कर रहा हूं। अब आप अपना एक बार जो भी कहने का बात चुनाव के बारे में। देखिए, मैं वही ये भी कह रहा था कि अभी पार्षद हमारा वर्तमान में आम आदमी पार्टी का है और जो वो काम कर रहा है या जो वो अब तक किया है हम उसको ऑलरेडी जनता को हमने अभी तक दिखाया है और मोदी जी की गारंटी देख करके बताया है कि भाई ये जो काम हो रहा है वो काम अब नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा विधायक आ चुका है। अब आने वाला जो पार्षद है पार्टी पे डिपेंड करता है कि किसको टिकट देती है, लेकिन पार्टी आपको मौका देती है। हाँ, मौका देगी तो निश्चित रूप से काम तो ऐसा होगा कि आगे फिर जैसे हमने पहले ही बोला है कि आगे फिर हमें जनता खुद कहेगी कि या वोट तो हमें भाजपा पे ही देनी है जी। एक ब्रांड बनाओगे, जिससे ब्रांड बनेगा जी। बिल्कुल 100% ब्रांड, क्योंकि अपने को ना यहाँ पर जैसे हम निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते आए हैं और हम लोग संघ के स्वयं सेवक हैं, हमें यही सिखलाया ही जाता है कि जन सेवा होता क्या है। अगर तो हम हमारे में से कोई जैसे आज डॉक्टर साहब जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं तो एक ताकत मिल जाती है लोगों को। एक जो एक्सपेक्टेशन होता है कि हम काम करें या हम इनसे काम करवाएं, वो हमारे को सर्टिफाइड मिल जाता है कि हम उनके ऊपर अगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है हम उसको पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबिलिटी होती है जब हम बन जाते हैं कुछ। तो इसी तरह से अगर हमारा पार्षद का भी हमारा जनप्रतिनिधि हम बनते हैं या कोई हमारा ही कोई बनता है तो हम भी उतने ही भाव से उनके पास जाकर के, जिस भाव से वो आते हैं हमसे काम के लिए या वो कहते हैं उससे ज्यादा भाव से हम उनके पास जाकर के हम काम करेंगे। भैया ये काम हमारा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये काम हमारा है, ये काम जनप्रतिनिधि का है, तो ये जनप्रतिनिधि काम करेगा। तो दर्शकों में आपको ये भी तस्वीर दिखा रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ, तर्केश तिवारी जी एक मैं बात करूँ एक ऐसी हस्ती, एक महान हस्ती है जो जनता के सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इन्होंने पार्टी आला कमान के ऊपर ये भी छोड़ दिया है कि अगर पार्टी निगम पार्षद चुनाव में मैदान में उतारेगी तो वो मैदान में उतरेंगे और जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और जनता के लिए काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब हम जब नहीं कुछ है तब भी करते हैं और ठोस से करते हैं, जब बनेंगे तो और अच्छे से करेंगे, अच्छे तरीके से विकास होगा और एक ब्रांड बनेगा कि ये भाजपा का जनप्रतिनिधि है। और जो थी जिसको कि हम तो समझेंगे क्रेडिबिलिटी थी ही नहीं, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी झूठ बोल करके अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाया जनता के सामने। लेकिन ये जो क्रेडिबिलिटी है ये ज्यादा दिन की नहीं थी। वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो जितना चढ़ाना था वो चढ़ लिया। अब खत्म कि जब इनका लोकसभा की चुनाव था तो उन्होंने उसी कांग्रेस से जाकर साठगांठ करके अपनी उसमें जाकर के हमारा कुछ सीट आ जाएगा। जब इनको लगा कि भाई अब ऐसा नहीं है तो फिर वही कांग्रेस कभी दोस्त हो जाती है कभी दुश्मन हो जाती है और हमारे को कहती है कि आप भाजपा वाले कांग्रेस के साथ है, भाजपा वाले से इनकी मिली भगत है ना। जबकि खुद बेटे का कसम खाकर, है ना, बेटे का कसम खा करके, बच्चों का कसम खा करके और जाकर के उनका समर्थन लेकर के अपना लोकसभा में, अपना विधानसभा में इन्होंने अपना सरकार बनाया। ये सब कुछ पता है, सब जनता देखी है ना। जब पहली बार में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, आपने देखा होगा 28 सीटें आई थी कुछ ऐसी भी, और जो सरकार किसी की नहीं बन रही थी,
जी, सीटों, कुछ ही सीटों का अंतर हाँ, था। हाँ। तब कांग्रेस के साथ समझौता किया था, शायद 28 दिन की या कुछ दिन की सरकार बनी थी दिल्ली में आम आदमी हाँ जी, पार्टी की, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था। हाँ जी, फिर चुनाव हुआ तुरंत, तो दिल्ली में जो है 62 या कितनी सीटें आई आम आदमी पार्टी हाँ, की। 62 आई थी जी। फिर भी इन्होंने जनता के साथ ढोंग रचा, इन्होंने कहा हाँ, कि हमने बिल्कुल। इसलिए किया था, ऐसे किया था, वैसे किया, जो कुछ भी किया जनता ने माफ कर दिया। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने माफ नहीं किया सीएम अरविंद केजरीवाल जी को। देखो जी, ये पहले जब इसको शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे, तब ये पूरा पेपर लेकर हर मंच से दिखाते थे कि जी उनकी पूरी काली चिट्ठी है, मेरी सरकार बनते ही उनको मैं जेल में डालूंगा, ये उनका पूरा फाइल हमने तैयार किया हुआ है। लेकिन लोकपाल आज बिल की तक- मैं बात करूं, आज तक नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल मैं जी ने। वही तो अभी कहने ही लगा था जी। कि वो फाइल दिखाते रह गए, आज तक वो फाइल कहाँ गया पता जी। नहीं। उस फाइल को दिखा करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली और चुनाव जीत लिए। लोगों को लगा कि सच में ऐसा कुछ होगा, तभी उनको हटा करके उनको दे दिया। क्योंकि हमारी भोला वाली जनता जो है ना, भोली वाली, उनको इतना कुछ पता नहीं है। उनको तो जो बताया जाता है जी। वो समझ जाते हैं। जी। तो हमने जैसे उनको पिक्चर रखा कि भाई उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा किया, तो दोनों में उनको पिक्चर क्लियर दिखाया कि भाई देखो, ये कहता कुछ है, करता कुछ है, कथनी और करनी में अंतर है। हाँ, है कुछ, दिखाता कुछ है ना। तो ये चीज ना लोगों को घर कर गई कि भाई ये गलत था, गलत है और शायद गलत ही रहेगा, जी, बहुत बढ़िया। है ना। लोकपाल की जहां तक बात है, लोकपाल अन्ना हजारे के साथ मिल करके इन्होंने, ये लोकपाल वगैरह इनके दिमाग में कुछ नहीं था। ये इनको एक पॉइंट मिला था कि मैं कैसे लोगों के बीच में आऊं, उनको मंच कैसे मिले। तो वो बेवकूफ बनाए अन्ना हजारे जी को, उनको बेवकूफ बनाकर उनका मंच साझा करके खुद तो बेचारा उनको लटका दिया और खुद सीएम बन बैठा, है ना। और बन करके अपना घोटालेबाजी शुरू कर दी। तो उनको तो लगा कि भाई यही चीज हम बार बार दोहराते रहेंगे, ऐसे ही भोली वाली जनता को हम बरगलाते रहेंगे और हमारी कुर्सियां मिलती रहेंगी। अहंकार इतना हो गया कि मोदी जी को कह रहे हैं कि उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। उनका विधायक जो हमारे यहाँ से है, महेंद्र यादव जो था, वो हमारे छठ पूजा की एक समिति है, छठ पूजा हो रही थी, उसमें वो आए थे भाई साहब, और आ करके कहते हैं सब कुछ अपना जो भी उनका वक्तव्य देना था दे दिया। झूठ इतना कि दिखा रहे पब्लिकों की जितने भी जो लाइटें वाइटें लग रही है सब हमने किया है। 1 लाख रुपया का अनुदान दिया, वो भी कितने हमारे उन्होंने जो छठ पूजा की समिति के जो भी मेंबर थे, कितने धक्के खाए तो जाकर 1 लाख रुपए दिया, और खर्चा था 10 लाख का। और कह रहे जितनी भी देख रहे हो ना, ये सब हमने किया है। अच्छा। मंच के ऊपर से। अरे भाई तू कहाँ बोल रहा है, कुछ तो सोच, तू बोल कहाँ रहा है। उसके बाद पूरा उन्होंने मिला कि आज तक उनसे पूरा 5 साल करते करते 10-11 साल 5 साल और मांग रहे थे वो, और 5 साल कर निकालने के बाद 5 साल और मांग रहे थे। तो ये तो बेशर्मी की ना सीमा पार कर चुके थे। लेकिन अब हमने उस चीज को बोला कि भाई जो हमारे मोदी जी की गारंटी है, जो वो बोल रहे हैं ना, वो करके दिखाया। उन्होंने जैसे पहले एग्जाम्पल भी सेट हुआ, 370 हटाया, राम मंदिर बना, है ना। ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जिसको कि उन्होंने धरातल पर लाया है और लोगों के विश्वास उनके प्रति बढ़ी है और बढ़ती ही जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो भी वो कह रहे हैं वो पूरा होता है, चाहे वो सफाई अभियान से लेकर के घर घर शौचालय बनवाने से लेकर के सड़कें बनवाने से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से लेकर व्हाटएवर, जितने बहुत कुछ है। तो ये सबको देखते हुए ना पब्लिक का जो मतदाता है उनका विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है हमारे मोदी जी की तरफ। और उसी का नतीजा है कि उनके विजन को लेकर हम जनता के बीच में गए और हमें सफलता मिली। सरकेश तिवारी महाराज, आपसे एक सवाल और रह गया, बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ जी। जिस नीति को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 50 सालों से बदलाव नहीं किया, मैं शराब नीति की बात कर रहा हूँ जी, तो आम आदमी पार्टी को शराब नीति बदलाव करने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलाव किया? जी बिल्कुल, इसमें आपने बोल ही दिया, खुद ही जवाब दे दिया कि निजी स्वार्थ के लिए 101% निजी स्वार्थ था। उनको चुनाव लड़ना था और उनको पैसे इकट्ठे करने थे, उनको कमीशन बढ़ा करके वेंडर को और अपना जेब गर्म करना था। तमाम सारी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, इनको पंजाब में चुनाव लड़ना अभी और गोवा में चुनाव लड़ना था, बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ना था, इसलिए शराब घोटाला कर रखा था। जनता जानना चाहती है क्या हकीकत यही है? बिल्कुल है जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। ये जो आपका हुआ है उनका निश्चित रूप से, मैंने बताया ना आपको, जो कमीशन बढ़ाना
2% जहाँ कमीशन था उसको 20% किया। क्या मतलब था? वो 18% का उनका खुद का था लालच दे करके, जो कर रहे थे पहले उनको हटा करके दूसरों को दिया, इसलिए कि उनका जेब गर्म हो। उनका कमीशन ऑलरेडी का फिक्स बनाया और उसका जो अंडर टेबल ले करके और उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और सारी गेम प्लानिंग जो उन्होंने करी है वो उसी के ऊपर करी है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो क्या जांच चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है, हम तो कुछ भी नहीं है उस मामले में। ये तो लंबी चीज है और होकर के जेल से भी होकर आए हैं और आगे भी जाएंगे, उनका जगह भी वही है शायद। तारकिशोर तिवारी जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की भोली भाली जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 से 12 साल के अंदर बेवकूफ बनाया, झूठ बोला। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, आपदा पार्टी का नाम दिया गया, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी का नाम दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे, जब इन्होंने कार्य के साथ आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में समझौता कर लिया, 0 सीटें आई, तो क्या उसका कुछ काफी असर पड़ा जो इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी को बाहर का रास्ता दिखाया दिल्ली से? देखो जी, दिल्ली की जनता कितनी बार बेवकूफ बनेगी। उनको समझ में ये बातें आ गई थी कि भाई हमारे सामने में ये कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ करता है जी। जब कोरोना का टाइम था, लोग मर रहे थे, ये पूर्वांचलियों को बस में भर भर के जाकर आनंद विहार बस अड्डे पे डालाया कि अब यहाँ से तुम जानो, तुम कैसे जानोगे, जाओगे कैसे जाओगे ये तुम समझो। उनके ऊपर छोड़ दिया और खुद अपना आलीशान महल बनवाने में व्यस्त था। तो ये जनता सब मन से उतरते हैं, बोला कि टिकट मुझे ही मिलेगा, मैं ही जीतूंगा। ये अहंकारी है ना, इनका जड़ से ही था। उधर मोदी जी को वो गाली दे रहा था कि मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सीएम विधायक जो है दिल्ली की जनता को रास नहीं आई। ये इधर इसका विधायक भी यही कह रहा था कि हमें टिकट मिलेगा और मैं ही जीतूंगा। यानी कि घमंड की बात है, घमंड आ गई। घमंड रावण का भी नहीं चला तो फिर यही घमंड रावण का भी नहीं चला, तो इन जैसे टुच्चे मुच्चों का हम जैसे इंसानों की क्या औकात है। तो ये हमारे डॉक्टर पंकज जी जो विधायक बने हैं वो इतना सरल, सुयोग्य और इतना कर्मठ है ना कि हमें किसी काम के लिए, अभी देखिए हमारी सरकार अभी बनी नहीं है, कल मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कभी जल बोर्ड वाले को बुलाते हैं, है ना, कभी फ्लड डिपार्टमेंट आता है, कभी पीडब्ल्यूडी के साथ बैठकें हो रही हैं और निरंतर जहां जहां दिखते हैं ना उस पे सब जगह कार्यकर्ता को कहा कि भाई काम कराओ, इनके साथ मीटिंग करा करके करो काम। कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं नाला नहीं ठीक से बना हुआ है, कहीं पे पाइपलाइन की दिक्कत है, कहीं पर ऐसी रोड छोड़ रखा था। तो ये तो पूरे विधानसभा को ना नरक की स्थिति में बना दिया था। मैं हालांकि मैं बात करूं नागलोई विधानसभा की बात करूं, मुंडका विधानसभा बात करूं, किराड़ी विधानसभा बात करूं, तो सबसे मैं कहूं तो दिल्ली का गंदा इलाका कहूं तो कम हुआ कहने के लिए, कि 2 बूंद बारिश हो जाए तो आना दुर्लभ हो जाता है। देखो जी, नागलोई चौक से ये 3 से 3.5 किलोमीटर होगा जगह जी। लेकिन आज आप यहाँ से जाओ नागलोई चौक पर तो आपको 3 किलोमीटर में 3 से 4 मिनट 5 मिनट समय लगना चाहिए। आज वो 50 मिनट लगता है, 40 से 50 मिनट लगता है। हाँ, सिर्फ क्यों रोड, यहाँ रोड कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, ये नहीं पता चलता। गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा, ये पता ही नहीं चलता। कई सारे हादसा हुआ भी है और कई होते होते बचा भी है। आईजी कॉलोनी में ये बुरा हाल था, बच्चा गिर गया, 2 बार गिर गया। एक बार तो स्कूल जा रहा था, पूरा रिक्शा पलट गया, हादसा होते होते बचा। एक बच्चा नाले में गिर गया पूरा का पूरा, उसको बचाया गया। तो ये सारा कुछ किया धरा था हमारा जो पुराना जो विधायक था इसका। तो ये पूरी जो पार्टी है ना वो अली बाबा 40 चोर वाली ही है, सब के सब ऐसे ही हैं। और इनको ईश्वर ने अच्छा इनको दिया है पनिशमेंट। अब ये है कि अब हम ऐसा काम कर देंगे, ऐसा काम होगा दिल्ली में कि जनता देखेगी आंखें फाड़ करके कि वाकई में हमने जो वोट दे करके ना हमने गलत नहीं किया जी। हमने डॉक्टर पंकज जी को विधायक बना करके गलत नहीं किया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्व बहुमत की दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया, क्या लोकल ट्रेन के तरीके से या दिल्ली में विकास बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा?
दिल्ली मैंने अभी आपको तो एग्जाम्पल दे दिया कि अभी सरकारें बनी नहीं, मुख्यमंत्री जी का भी शपथ नहीं हुआ, सारे विधायकों ने अपनी अपनी शपथ नहीं ली, लेकिन काम शुरू हो चुका है। आज न्यूज में भी चल रहा है, आपने भी देखा होगा कि यमुना जी की सफाई भी शुरू हो गई है। इसी तरह से हर गलियां, हर कॉलोनी में ना काम शुरू हो चुका है, और ये बुलेट की रफ्तार से चलेगी। लोकल ट्रेन की तो बात चलेगी, बुलेट की रफ्तार से काम चलेगी। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, आप दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, तो सबसे पहली बात कि हम सब जितने भी दर्शक हैं उनको मैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो वोट किया है, जो आपने कमल के बटन दबाया है ना, ये दबा करके आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने हमारी बात मानी है, चाहे किसी भी स्तर से आपने हमारी बात मानी है और आप मान करके वोट दबाया है। इसका आपको आने वाले 3 महीने में ही आप इसका रिजल्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा। और ये आप जिसने भी दबाया है, जो कोई भी दबाए हैं, वो गलत नहीं किया है, ना उनकी वोट खराब जाएगी। और ये हमारा जहाँ जहाँ से विधायक हमारे चुनकर आए हैं, हम तो अपने क्षेत्र की बात करते हैं कि जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, इतना काम होगा कि अगली बार ये पब्लिक खुद कहेंगे कि नहीं, हमें तो डॉक्टर पंकज ही चाहिए, हमें तो इन्हीं को विधायक चुना है और आगे भी यही चाहिए। तो दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त, आपको विकास विधानसभा से हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हम हमारे साथ जो बात करेंगे, तर्केश तिवारी जी मौजूद है। उन्होंने जो यहाँ के विधायक बने हैं, पंकज जी को उन्होंने बताया कि वो दिन भी नहीं देते, रात भी नहीं देते जनता के काम के लिए, और अभी जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं ली है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जनता के बीच काम करना शुरू कर दिया। कैमरामैन मैं साहिद वसीम के साथ, नई दिल्ली।